हाँ भाई, थंबनेल देखकर जो तुम्हारे दिल में ख्याल आ रहे हैं वो सच है। हमारे हीरोज वापस आ रहे हैं एक नई सोच और एक नई जोश के साथ। हमारे पावर रेंजर्स अपना कमबैक करने की तैयारी में लग चुके हैं और इस बार पावर रेंजर्स की बागडोर डिज्नी ने खुद अपने हाथों में ली है। एंड एक बार वो फिर से वही मैजिक रिक्रिएट करना चाहता है जो पावर रेंजर्स ने डिज्नी एरा में कभी क्रिएट करा था, जिसके लिए डिज्नी यहाँ पर पर्सी जैक्सन एंड द ओलंपियंस के शो रनर्स जॉनथन ईस्टनबर्ग एंड डैन शॉर्ट्स को लेकर आया है। एंड इस बात की कंफर्मेशन डैन शॉर्ट्स ने पर्सी जैक्सन के सीजन 2 के प्रीमियर पर खुद ही करी थी। बंदे ने कहा था कि भैया देखो, द रूमर इज ट्रू, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट स्टोरी। साथ ही में स्टीनवर्क भाई भी बोले थे कि वी वेरी मच होप टू ब्रिंग दिस स्टोरी टू लाइफ। तो भाई आओ देखते हैं कि इस पावर रेंजर्स की नई सीरीज जिसे दुनिया पावर रेंजर्स रिबूट कह रही है उसकी और क्या खबरें निकल कर आई है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई एक बहुत ही ट्रस्टेड इनसाइडर सोर्स से खबर निकल कर आई है कि इस पावर रेंजर्स रिबूट सीरीज की शूटिंग इसी साल बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है एंड सीरीज की कास्टिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। एंड मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हें तो पता ही है एंड इतिहास भी गवाह है कि पावर रेंजर्स की कास्टिंग कभी भी चेंज हो जाती है। बात तो सही है। हमने ऐसा पहले भी निंजा स्टील के येलो रेंजर एंड डायनो फ्यूरी के ग्रीन रेंजर की कास्टिंग के साथ देखा ही है, जहां फाइनल कास्टिंग में एक्टर्स तो कोई और ही फाइनलाइज हुए थे और फाइनल प्रोजेक्ट में कास्टिंग कुछ और ही थी। तो भाई जो सबसे पहला नाम हमारी पावर रेंजर्स की कास्टिंग में निकल कर आया है वो नाम है मोमोना टमाडा का, जो वाकई एक बेहतरीन एक्ट्रेस है जिसे मैं 2022 में आई मूवी सीक्रेट हेडक्वार्टर्स में एज माया मेन लीड रोल में एक्शन करते हुए देखा था। एंड इसके अलावा हमने मोमोना को द बॉयज के सीजन 1 में किमिको मियाशिरो के यंग वर्जन में भी देखा था। एंड हाँ, 2024 में आई अवतार द लास्ट एयरबेंडर में भी हमने मोमोना को टाइली का कैरेक्टर प्ले करते हुए देखा था। एंड मुझे पर्सनली मोमोना के फीचर्स, अपीयरेंस, एक्टिंग एंड एक्शन स्किल्स को देख कर लगता है कि यस, शी विल बी द परफेक्ट फॉर येलो रेंजर। लड़की में वाकई दम है। इसी के साथ जो अगला नाम निकल के आ रहा है वो है जुड गुडस्टीन का, जो कि समहाउ इब्राहिम अली खान जैसा लग रहा है। सैफ भाई आखिर माजरा क्या है, कुछ समझाओगे जरा। ओमाए वा मो शिंदे इरु। नानी? तो अपने जुड भाई अभी ताजा एक्टर है, मात्र 2 फिल्मों में ही अभी एक्टिंग करी है, जिसमें से एक नेटफ्लिक्स की मूवी यू आर नॉट सो इनवाइटेड टू माई बैट मितवा एंड दूसरी मूवी है मिरेकल ऑफ 74th स्ट्रीट। एंड मैंने ये दोनों फिल्में बिल्कुल नहीं देखी। अगर तुमने देखी है तो तुम मुझे बताना कि भाई की एक्टिंग कैसी है। वैसे फ्रेश फेस है, सो मे बी ब्लैक रेंजर के लिए ये फेस परफेक्टली सूट करेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो इसी के साथ अगला नाम जिस हसीना का इस कास्टिंग से जुड़ने जा रहा है वो है पेटन एलिजाबेथ ली, जो कि ऑलरेडी डिज्नी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हमें एज अ लीड रोल प्ले करते हुए दिख चुकी है, जैसे कि एंडी मैक, डूजी कामिलोहा एमडी, प्रॉम पैक्ट एंड सीक्रेट सोसाइटी ऑफ सेकंड बॉर्न रॉयल्स। यानी कि मेरी पेटन मोहतरमा ऑलरेडी डिज्नी की लाडली है, तो हो सकता है कि हमें ये पावर रेंजर रिबूट में एज अ पिंक रेंजर दिख जाए। तो इसी के साथ जो अगला परमानेंट नाम सामने आ रहा है वो है क्रिस्टियन अलेक्जेंडर क्रूज का, जो कि अगेन एक नया चेहरा है और एक नया एक्टर भी, जब भाई ने इससे पहले कुछ शॉर्ट्स मूवी में ही एक्ट करा है। एंड हाँ, अलेक्जेंडर ने नारुतो में यंग काकेशी को भी अपनी वॉइस दी थी, सो मे बी ये हमें पावर रेंजर्स रिबूट में एज अ ग्रीन रेंजर दिख जाए। क्रिस्टियन के बाद जिस एक्टर का नाम सामने आ रहा है वो है कीरा मैकलीन, या एक और फीमेल एक्ट्रेस। एंड कीरा भी एज अ एक्ट्रेस वेस्ट में एक उभरता हुआ चेहरा है, जहां हमने इससे पहले कीरा को अमेज़न प्राइम की कॉमेडी ड्रामा सीरीज परमानेंट में एज अ लीड रोल में देखा है। एंड फ्रेश फेस एंड बढ़िया कॉमिक टाइमिंग के होने के कारण डिज्नी की नजर कीरा मैकलीन पर आ टिकी है। एंड अब इनकी कॉमिक टाइमिंग को देखते हुए हो सकता है कि डिज्नी कीरा के स्किल्स को एज अ फन एलिमेंट सीरीज में जोड़ना चाहते हो। एंड बंदे की पर्सनैलिटी देखी जाए तो ये एज अ व्हाइट रेंजर भी सूट कर सकती है। तो अब आती है बारी पावर रेंजर्स रिबूट की टीम के लीडर की, यानी कि रेड रेंजर, जिसकी कास्टिंग के लिए पहले तो यहाँ नाम निकल के आ रहा था शॉन डिक्सन का, जिसे हमने अगेन डिज्नी की एक सीरीज में वैम्परीना टीनेज वैम्पायर में एज अ लीड रोल में देखा है। पर अब ताजा रूमर्स के अकॉर्डिंग सीरीज के मेकर्स की नजर आ टिकी है मेसन थेम्स पर, जो वाकई एक बेहतरीन एक्टर है। और ये बंदा अगर रेड रेंजर बनता है तो सच बता रहा हूँ सीरीज देखने में मजा आ जाएगा। भाई इसी बंदे की वजह से मैंने हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन की लाइव एक्शन मूवी पूरी देखी थी। कहना पड़ेगा कि लॉन्डे ने हिकअप हॉर्नेडेस के रोल में जान फूंक दी थी। तो ये तो थे अपने हीरोज, लेकिन खबर तो यहाँ पे सुपर विलेन के एक्टर की भी निकल कर आई है। अब आई डोंट नो ब्रो कि ये कितना सच है और कितना झूठ,
पर सीरीज में प्रियंका चोपड़ा जोनस के होने की भी खबर निकल के आ रही है, जो कि इस रिबूट सीरीज की एंड रेंजर्स के लिए भी थ्रेट रहने वाली है, जहां हो सकता है कि प्रियंका करोल ट्रकीना या रीटा रिपल्सा से इंस्पायर्ड हो, या हो सकता है कि ये कोई फ्रेश सुपर विलन हो एंड प्रियंका चोपड़ा वाकई अपनी एक्टिंग से इस नए सुपर विलन को भी आइकॉनिक बनाने का दम रखती है। सो गाइस, अब तुम बताओ कि ये कास्टिंग तुम्हें कैसी लग रही है। मुझे तो एक कास्टिंग काफी प्रॉमिसिंग लग रही है। बस अब जरूरत है एक बढ़िया ओरिजिनल स्टोरी लाइन की, जिसके लिए डिज्नी के राइटर्स को कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। कुछ लेजेंडरी लिखना होगा ताकि ये आइकॉनिक फ्रेंचाइज एक बार फिर से ओल्ड एंड न्यू जनरेशन के बीच रिवाइव हो सके और ये फ्रेंचाइज फिर से एक बार लॉन्ग टर्म तक के लिए धमाल मचाती रहे। सो गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। अब यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो तो जबरदस्त लगी ही होगी, यानी कि तुम्हें मेरी मेहनत पसंद तो आ रही है, पर पता नहीं क्यों तुम वीडियो को हाइप ही नहीं कर रहे हो। जाओ यार, वीडियो को हाइप करो एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करो, और अगर चैनल पर नए हो तो फैक्ट ट्रैक को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि यहाँ पर मजेदार कंटेंट आता ही रहता है। एंड हाँ, अब तुम्हारे ये भाई इंस्टाग्राम पर भी है एंड मैं वहाँ पर वो कंटेंट डालता हूँ जो मैं यूट्यूब पर नहीं डाल सकता। तो भाई जाओ यार, अपने पेज को फॉलो करो एंड अपनी फैक्ट ट्रैक कम्युनिटी को यूं ही बढ़ाते रहो। वैसे मैं टॉप 10 हसीनाएं ऑफ पावर रेंजर्स का पार्ट 2 बना रहा हूँ। कोई बढ़िया लिस्ट या कोई रिकमेंडेशन है तो कमेंट में जरूर भेजना यार, मैं उसे भी इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड हाँ, कमेंट करके ये भी जरूर बताना कि पावर रेंजर रिबूट की ये कास्टिंग तुम्हें कैसी लगी। मुझे तो टोटा लगी है।